और कुछ अपनी मारूज़ात आपके सामने रख करके इंशाअल्लाह ताला मैं रुखसत हो जाऊँगा। एक मरतबा आइए झूम कर आवाज़ बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें मिलजुल करके अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीअना तबीबा क़ुलूबिना मावाना मलजाना मुहम्मदी वालिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरी बातों को तवज्जो के साथ सुनिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर आज तक करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों इंसान दुनिया में आए, और जब सारे इंसानों का अब तज्ज़िया करेंगे तो इंसान कई जिहत में बट गए। और जिहत का नाम मैंने नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको मालूम है जो जिस जिहत में भी है वो इंसान है। इंसान की जिहत बट गई, इंसान का मामला ऐसा आया कि लोग अलग अलग टुकड़ों में तकसीम हो गए, लेकिन उन्हीं में एक टुकड़ा, एक जिहत ऐसी भी हमारे सामने आई जिसको हम सुन्नी मुसलमान कहते हैं। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। रईसुल खुतबा हज़रत अल्लामा मौलाना रईसुल क़ादरी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। इनसे आपने इस मौजू पे गुफ्तगू सुनी होगी। मैं आज इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज कर रहा हूँ कि इंसानों में एक आला तबका सुन्नियों का है, और सुन्नी उस खुशनसीब मुसलमान को कहते हैं जो खुशनसीब मुसलमान अपने दिल से मदीने के आका, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, दो आलम के मालिक व मुख्तार, आमिना के लख्त जिगर, अब्दुल्ला के नूरे नज़र, तमाम नबियों के इमाम, तमाम रसूलों के सुल्तान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो फिदा हो जाता है उसी को सुन्नी मुसलमान कहते हैं। आपको गर्व है, आपको फ़ख्र है कि मैं सुन्नी हूँ। अगर आपको गर्व है, आपको फ़ख्र है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कछौचा में मज़ार किसका है? सुन्नी मुसलमान का है। अरे बोलो भाई, मखदूम पाक सुन्नी थे ना, प्यार से बोलते जाओ। मारहरा शरीफ में मज़ार किसका है? सुन्नी का है। बरेली शरीफ में मज़ार किसका है? अरे बोलो भाई, सुन्नी का है। धामनगर में मज़ार किसका है? बोलो बोलो, सुन्नी का है। देवा शरीफ में मज़ार किसका है? अरे बोलो, सुन्नी का है। पंडवा शरीफ में मज़ार किसका है? सुन्नी का है। बहराइच शरीफ में मज़ार किसका है? सुन्नी का है। ये सब वो हैं जिनका नाम मैंने लिया, ये सब के सब गुलाम हैं, और इन सब गुलामों का आका भारत में अजमेर मुक़द्दस में है। प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह। और अजमेर वाला आका, गरीबों का दर्द बांटने वाला आका, फकीरों को देखकर उनकी झोलियों को भर देने वाला आका, बज़ाहिर फटे पुराने कपड़े में मलबूस रहकर नंगों को कपड़े पहनाने वाला आका, बज़ाहिर भूखा रहकर भूखों को रोटी और दाना खिलाकर शिकमसैर करने वाला आका अताए रसूल है, जिसको दुनिया गरीब नवाज से जानती है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि आज हिंदुस्तान की धरती पर सुन्नी मुसलमानों का मरकज अजमेर मुअल्ला पर आने वाले बातिल फिरकों की नजरें ऐसी गड़ गईं कि अजमेर मुअल्ला के गुंबद के नीचे उनको अपना कुछ नजर आने लगा। अजमेर मुअल्ला के बुलंद गेट के किनारे उन्हें अपना कुछ नजर आने लगा। मैंने मुस्कुरा कर उनसे सवाल किया, ये अजमेर पाक में सोने वाले मज़ार में इनको तुम समझते क्या हो? ये तो सुन्नी है, और सुन्नी के दर पर तुम हो,
और सुन्नी के दर पर तुम्हें कुछ नजर आता है, ये तो बात ठीक नहीं है। कहीं अंदर से तुम सुन्नी तो नहीं बन गए। इसलिए कि मैंने बहुत सारे कुर्ता पाजामा टोपी वाले और दाढ़ी वालों को देखा था कि कुछ लेने के लिए अजमेर का रुख मत करो, अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाओ, तुम्हें मिल जाएगा, मजार पे न जाओ। वो कहने वाले कुर्ता पाजामा टोपी और दाढ़ी वाले नजर आ रहे थे। मैं उनसे लड़ रहा था, झगड़ रहा था, लेकिन तुम जब आए तो क्या तुम्हें उन लोगों ने रोका नहीं? तुम आ गए यहां तो जवाब मिला, सखावत हुसैन बरकाती जानते नहीं हो। हिंदुस्तान में कुर्ता पाजामा टोपी और दाढ़ी वाले जब आ जाते हैं, किसी की क्या औकात है कि अपनी पहचान कायम कर सके। हम तो सबको यूं समझते हैं जिसका ताल्लुक और कनेक्शन अजमेर वाले आका से है, हम उसी को मुसलमान समझते हैं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जिसका कनेक्शन अजमेर वाले आका के दर से नहीं है, हम उसको मुसलमान नहीं समझते हैं। यहीं से एक नतीजा निकल गया, यहीं से ये सौदा भी हो गया कि आज हिंदुस्तान की धरती पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज मुसलमान उसी को कहा जाता है कि जो कब्र में सोने वाले को भी जिंदा तसव्वुर करता हो। कब्र में सोने वाला, खा वो जन्नतुल बकी में सोने वाले सहाबा हो, चाहे जन्नतुल माला में सोने वाले सहाबा हो, चाहे बगदाद मुअल्ला में सोने वाले गौसे आजम हो, चाहे अजमेर पाक में सोने वाले गरीब नवाज हो, चाहे कचौचा मुकद्दसा में सोने वाले मखदूम हो, चाहे देवा शरीफ में सोने वाले वारिस आलम पना हो, चाहे बरेली शरीफ में सोने वाले इमाम मोहम्मद रजा हो, चाहे मारारा शरीफ में सोने वाले सैयदी शाह बरकतुल्लाह हो, चाहे धामनगर शरीफ में सोने वाले सरकार सैयदी मुजाहिद मिल्लत हो, या चाहे तुम्हारे आम लोगों के कब्रिस्तान में सोने वाले मोमिनीन हो। मुस्तफ़ा जाने रहमत के ये सब के सब गुलाम हैं, और जो गुलाम मुस्तफ़ा अपनी कब्र में जाता है, दुनिया भले उसको समझे कि ये मुर्दा हो गया है, लेकिन हकीकत में ये है कि परवरदिगार आलम बादे मौत भी उन्हें इतनी ताकत अता फरमाता है, इतनी ताकत अता फरमाता है कि मनो मिट्टी के नीचे रह के भी वो आने वाले को देखते भी हैं, पहचानते भी है। इसलिए हमारा ईमान कहता है, जश्न सरकार मुजाहिद मिल्लत में बैठने वालों, कभी ये मत समझना कि हमारा नाम सूफी साहब अपनी फेरिस्त में लिखेंगे या नहीं, कि हम उनके जलसे में आए थे या नहीं, कोई परवाह नहीं। सरकार मुजाहिद मिल्लत का जश्न है, और मेरा ईमान कहता है यहां आने वाले को धामनगर के मुजाहिद मिल्लत देख भी रहे हैं और पहचान भी रहे हैं। हजरात, गुफ्तगू की इस कड़ी में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं, कुछ चीज़ें फेमस होती हैं, कुछ चीज़ें मशहूर होती हैं, और जब फेमस होती हैं कुछ चीज़ें तो एक हलके में फेमस हो तो उसको हम मामूली समझते हैं, और तमाम हलके वाले अगर मोहब्बत की नज़र से देखें तो हम उसको भारी भरकम समझते हैं। हजरात, यूं तो हमारा ईमान कहता है दुनिया भर में जितने मज़ार हैं, हर मज़ार पे सोने वाला अल्लाह का वली है, लेकिन अजमेर पाक तेरे तकद्दुस को सलाम, अजमेर पाक तेरी इज्जत को सलाम, अजमेर पाक तेरी अजमत को सलाम, अजमेर पाक तेरी रिफ़ात व बुलंदी को सलाम। कि अजमेर तूने अपनी गोद में उसको लेटा लिया है जिससे कौम का सिर्फ एक तबका नहीं बल्कि कौम में जितने तबके हैं हर तबका उससे मोहब्बत करता नजर आ रहा है। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। क्या आपकी आंखों ने नहीं देखा अजमेर मुअल्ला गरीब नवाज के आस्ताने पर जब आपने हाजिरी दी होगी तो आपने देखा होगा जहां आपको टोपी वाले नजर आए होंगे
वहीं पे आपको माथे पे सिंदूर लगाने वाले भी नजर आए होंगे, जहां कुर्ता पाजामा वाले नजर आए होंगे वहां पे आपको धोती पहनने वाले भी नजर आए होंगे। यानी हिंदुस्तान में जितनी रियासतें हैं तमाम रियासतों के बाशिंदे वहीं आपको नजर आए होंगे। चाहे राजस्थानी हो वो भी अजमेर जाता है, चाहे वो गुजराती हो वो भी अजमेर जाता है, बंगाली हो वो भी अजमेर जाता है, उड़िया हो वो भी अजमेर जाता है, आसामी हो वो भी अजमेर जाता है, केरला वाला भी अजमेर जाता है, दिल्ली वाला भी अजमेर जाता है, मुंबई वाला भी अजमेर जाता है। ऐ अजमेर, कैसी पाक धरती को तूने अपने आगोश में ले लिया है कि हिंदुस्तान की तमाम रियासतें उससे मोहब्बत कर रही है। तो सरकार गरीब नवाज के आस्ताने से जो आवाज आएगी वही आवाज हमारे दिलों को छू जाएगी, और वो आवाज ये होगी, सखावत हुसैन बरकाती, मुझसे पूरा हिंदुस्तान मोहब्बत क्यों ना करे, इसलिए कि मैं खुद से हिंदुस्तान नहीं आया बल्कि परवरदिगार आलम ने पूरी दुनिया को बनाया, जमीन का फर्श बिछाया, और जमीन के बंटवारे जब हो गए तो हिंदुस्तान की धरती को आगे बढ़ाने के लिए, ईमान को फैलाने के लिए, इस्लाम को बढ़ाने के लिए, अजमत कुरान को आम करने के लिए अल्लाह के मुकद्दस नबी आमिना के लाल अब्दुल्ला के नूरे नजर ने मदीने तैयबा से मुझे हिंदुस्तान भेजा था। तो मुझको मदीने वाले आका ने जब पसंद कर लिया है तो नबी की पसंद की बुनियाद पर पूरा हिंदुस्तान मुझसे मोहब्बत करने लगा है। बच्चे भी मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, बड़े भी मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, मर्द भी मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, औरतें भी मुझसे मोहब्बत कर रही हैं। पता यह चला जो नबी का हो गया पूरा हिंदुस्तान उसका हो गया। अब अगर हिंदुस्तान का एक तबका वहां पे अपने घर की कोई चीज तलाश करने में लगा है तो ऐ सुन्नी मुसलमानों, खबरदार, घबराना नहीं, फिक्र मत करना, इसलिए कि गुल की दुकान पे मुंह धोने वाले गुल की दुकान पे नारियल और केले का पत्ता मिलता है, साबुन की फैक्ट्री में साबुन बनाने वाले सामान मिलते हैं, और कुरान पाक की अजमत, तस्बीह के दाने की अजमत, मुसल्ले की अजमत अगर देखना हो दुनिया के कारखानों में जाओ, कारखाने से बनने वाली चीज के आलात मिलेंगे, मगर मेरे ख्वाजा अजमेरी आका अपने आस्ताने पर दुनिया का कोई सामान नहीं रखते। अगर रखते हैं तो कुरान की अजमतें रखते हैं, अगर रखते हैं तो हदीस मुस्तफ़ा की अजमतें रखते हैं। कल तक मुसलमानों को बदनाम करने वाले अब गए हैं अपने ठिकाने पे, इंशाअल्लाह ताला उनको अपना तो वहां से कुछ न मिलेगा, अगर मिलेगा तो कुरान की आयतें मिलेंगी, हदीस पाक की अजमतें मिलेंगी। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रसूल कौनैन ने मोहब्बत की अजमेरी आका से तो अब पूरा हिंदुस्तान मोहब्बत करने लगा। अरे बोलिए, पूरा हिंदुस्तान मोहब्बत करने लगा। हजरात, नाम की बड़ी बरकत होती है, नाम की बड़ी बरकत होती है। उलमा फरमाते हैं अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो जिसका माना अच्छा हो, इसलिए कि नाम का असर जात पर होता है। मेरे ख्वाजा जिनकी जात से हिंदुस्तान पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, इसीलिए हम उनको सुल्तानुल हिंद कहते हैं। तो हिंदुस्तान की किस्मत अजमेरी आका से बदल गई। अब ये भारत ऐसा मुल्क बन गया कि फूलों का बागीचा, और जब फूलों का बागीचा है तो सरकार गरीब नवाज के इस मुल्क में रहने वाला कोई एक फूल इस मुल्क का जिम्मेदार नहीं है, इसलिए कि एक फूल से बागीचा नहीं होता। बागीचा उसी को कहते हैं जहां चंद किस्म के फूल हों।
हिंदुस्तान एक फूल का मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान एक लहलहाता हुआ बागीचा है और इस बागीचे में हजारों किस्म के फूल हैं। एक फूल को तोड़ने का मतलब, एक फूल की पंखड़ी को मसल देने का मतलब बागीचे में नुक्स पैदा करना है। इसलिए मुसलमान इस मुल्क का अटूट हिस्सा है। मेरे गरीब नवाज ने तलवार के जोर पर किसी को मजबूर नहीं किया कि तुम कलमा पढ़ो। तारीख का कोई पन्ना, कोई बाब, दुनिया का कोई माई का लाल खोल के दिखा नहीं सकता कि गरीब नवाज ने किसी को कहा हो मजबूरन कि तुमको कलमा पढ़ना होगा। नहीं, गरीब नवाज सुन्नते रसूल को आम करते रहे और दुनिया गरीब नवाज के आस्ताने से करीब हो होकर इस्लाम कबूल करती चली गई। आज हम कहां हैं, क्या हैं, कैसे हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन हम उनको सलाम जरूर करेंगे। वो जात जो रिश्ते में हमारे बाप की जात है, हमारे दादा की जात है, कई पुश्त पहले की जात है। आपके दादा पर दादा, लकड़ दादा छकड़ दादा, हमारे दादा पर दादा, लकड़ दादा छकड़ दादा, जो सबसे पहले गरीब नवाज के मिशन को अपने दिल में उतार कर इस्लाम कबूल करके आज हमें गौसे आजम की गुलामी का पट्टा भी दे रहे हैं, सरकार अली मुर्तजा शेर खुदा की गुलामी का पट्टा भी दे रहे हैं, हसनैन करीमैन की गुलामी का पट्टा भी दे रहे हैं, सहाबा इकराम की अजमतों का पट्टा भी दे रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी हमें देकर उनकी उम्मत में हमें शामिल भी कर रहे हैं। उन्होंने गरीब नवाज के हाथ में क्या चाबुक देखा था, क्या डंडा देखा था, क्या तलवार देखी थी, क्या लोहा लक्कड़ या पत्थर देखा था? नहीं नहीं, बल्कि फ़लसफ़े इस्लाम देखा था, ईमान की हरारतें देखी थी, उनकी ज़बान से निकली हुई आवाज़ में कुरान की तिलावत सुना था, हदीस मुस्तफ़ा का पैगाम सुना था। हमारे दादा पर दादा, लकड़ दादा छकड़ दादा को हज़ारों सलाम कि जिन्होंने उस दौर में इस्लाम कबूल करके हमें और आपको कलमा जैसी अजीम दौलतों से हमें नवाजा था। इसलिए आज भी हमारे लिए यह ज़रूरत है कि हमें और आपको गरीब नवाज के आस्ताने से जो कलमे की दौलत मिली है, उस कलमे की दौलत का हम भरम रख ले। यानी कलमे तैयबा का तकाजा क्या है, हम इसको समझे, अपने पड़ोसी को समझाएं, अपने घर वालों को समझाएं, अपने बीवी बाल बच्चों को समझाएं, अपने भाई को समझाएं, अपने अकरबा को समझाएं, अपने अहिब्बा को समझाएं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे हम क्या समझाएं। याद रखो, जिस बर्तन में जो होता है उस बर्तन से वही छलकता है। लोटे में पानी डाल दो, टोंटी से पानी निकलेगा, लोटे में दूध डाल दो, टोंटी से दूध निकलेगा। अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम की दौलत आपके पास, अगर आप मुसलमान हैं नमाज की दौलत आपके पास, अगर मुसलमान हैं वजू की दौलत आपके पास, अगर आप मुसलमान हैं तहरत की दौलत आपके साथ, अगर आप मुसलमान हैं ईमानी हरारत आपके पास, अगर आप मुसलमान हैं ईकान की दौलत आपके पास, हमारे पास जो दौलत है वो दौलत किसी और के पास नहीं। याद रखो, उलमा बताते हैं सबसे बड़ी दौलत का नाम ऊंची इमारत नहीं, सबसे बड़ी दौलत का नाम खजाना नहीं, सबसे बड़ी दौलत का नाम तिजोरी नहीं, सबसे बड़ी दौलत का नाम उम्दा लिबास नहीं, सबसे बड़ी दौलत का नाम उम्दा क्वालिटी का मोबाइल नहीं, सबसे बड़ी दौलत का नाम औलाद की कसरत नहीं, सबसे बड़ी दौलत का नाम मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी है। और जब गरीब नवाज आए थे
तो कोई छोटी दौलत वो नहीं दे रहे थे, सबसे बड़ी दौलत वो देते हुए नजर आए थे। अब बात समझ में आई है, 1000 बरस गुजर जाने के बाद, अपना समझा हो या ना समझा हो, गैर को यह बात समझ में आ गई है कि सबसे बड़ी दौलत इसी आस्थाने पे मिलती है। इसीलिए सबसे बड़ी दौलत लेने के लिए कल आने वाला जोगी जेपाल आया था, बड़ी दौलत लेकर के चला गया था। आज जाने वाला क्या सोच कर गया मैं तो नहीं जानता, लेकिन खुदा से दुआ करता हूं, परवरदिगार, कल तक गरीब नवाज के आस्थाने पे जाकर के लोग ईमान की दौलत ले रहे थे, आज जो लोग जा रहे हैं किस नीयत से जा रहे हैं, उनकी नीयतों को बदल दे। गरीब नवाज का आस्थाना कल भी ईमान बांट रहा था, आज भी ईमान की दौलत बांटता नजर आए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपको बताना ये चाह रहा था, जिसके पास जो होता है वही बांटता। जरा साउंड बढ़ा बाबू, इसको कम करने कहा था, साउंड नहीं। जिसके पास जो होता वही मिलता है। आपके पास कुछ है, आइए मैं आपको बताऊं। आपके पास है तो आप क्या दे रहे हैं, क्या बांट रहे हैं, आज मैं आपको बताता हुआ गुजरूं। हमारे यहाँ रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक नौजवान चौराहे पे नज़र आते हैं। माँ बाप उनको फ़ोन करते रहते हैं, बाबू आओ घर आके खाना खा लो, जल्दी से सो जाओ, सवेरे सो के उठना है, काम पे जाना है। लेकिन नौजवान लड़के की बात को सुनकर बाप भी खामोश हो जाता, माँ भी खामोश हो जाती है। पता नहीं कितनी रात में आता है, खा पी के सोता है, 9 बजे 10 बजे तक नौजवान सोया रहता है। आज मुस्लिम कौम, मुस्लिम तबका, सुन्नियों का इलाका आज इसमें इतना मुतासिर है, जिसकी बुनियाद पर आज दूसरों को जो ज़िंदगी का परवाना देने के लिए आए थे, आज वो खुद भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए इस सिलसिले में मैं आपको बताता हुआ गुजरूँ। अल्लाह अल्लाह, फ्रांस की धरती है, फ्रांस की धरती पे एयरपोर्ट में एक मुसलमान जहाज़ से उतरा और उतरने के बाद उसने घड़ी